श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शीर्षक जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरो परे मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। जब इच्छा की निवृत्ति हो जाती है तब चिंता चली जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है, निडर हो जाता है। उस निडर मन को जो भी काबू कर लेता है वही हो जाता है राजाओं का राजा। जो इच्छा वाला होता है, यह चाहिए वह चाहिए, वह आराम से नहीं रहता। जो इच्छाओं को त्याग देता है उसको कोई डर नहीं रहता। परंतु यह होगा कैसे? यह होगा बाहर और अंदर के सत्संग द्वारा। ईश्वर संबंधी कथा बाहर का सत्संग है। ईश्वर से मिलने का जो यत्न है, उस यत्न को पाकर जो कोशिश करता है वह मन को भी जीत लेता है, मन मंडल को पार कर लेता है। यह है अंदर का सत्संग। इन दोनों तरह के सत्संगों से कभी न कभी उस गति को पाता है जिसके बाद कोई गति नहीं है। वही है परम मोक्ष या निर्वाण। अध्यात्महीन राजनीति पवित्र दशा में नहीं रहेगी और जिस राजनीति में कुछ भक्ति आध्यात्मिकता की नीति होगी वह राजनीति पवित्र होगी और बहुत दिनों तक रहेगी। हमारे देश के अध्यात्म ज्ञान को विदेश में प्रचार करने के लिए दो प्रसिद्ध महात्मा हुए। एक स्वामी विवेकानंद, दूसरे स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ कुछ दिन गृहस्थाश्रम में भी रहे, फिर उनको ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने उनसे कहा कि विद्या तो आपकी बड़ी है, इसमें आध्यात्मिकता मिला दीजिए तो सब कुछ मिल जाएगा। तदुपरांत स्वामी रामतीर्थ पहले गए जापान, फिर गए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ विद्या भी बहुत है और धन भी बहुत है। उत्तरी अमेरिका, सबसे उत्तरी भाग को कनाडा कहते हैं, वहाँ मित्र राज्य होगा, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। वहाँ धन तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। भारत कहता है मन को काबू करो तब शांति आएगी। जागृत में मन काबू में नहीं है, स्वप्न में मन काबू में नहीं है, गहरी नींद में केवल श्वास चलता है और कुछ मालूम ही नहीं होता। इसमें कुछ शांति में जो सोते हैं, लेकिन यह गहरी नींद सदा रहती नहीं। फिर सुषुप्ति में जागृत की अवस्था में आते हैं और शांति नहीं पाते हैं। जिन लोगों ने साधन किया है वे लोग कहते हैं कि तुरीय अवस्था में चलो, फिर तुरीय अवस्था में चलो। यह काम रेलगाड़ी और हवाई जहाज पर चलने से नहीं होगा, अंदर अंदर चलने से होगा। इसका यत्न गुरु बताएंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा हमारे देश में बहुत है। गुरु में सदशास्त्र में श्रद्धा विश्वास है। गुरु के वचन में, माता पिता के वचन में
श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, प्रथम गुरु है माता पिता, जो दोनों तरह से सत्संग करते हैं उनकी मन पर कभी न कभी विजय अवश्य होती है। इस दुनिया से निकल जाने के वास्ते, परलोक से भी निकल जाने के वास्ते तुरीयावस्था में चलना होता है। इसके भी परे तुरीयावस्था में चलना होता है, तभी जीवन मुक्ति की दशा होती है। जिनको जीवन मुक्ति की दशा होती है वे अपने से अपने को जानते हैं, ईश्वर को भी जान लेते हैं। उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए साधन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। यही जानकर भजन सीखना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, सिखलाने वाले गुरुओं का भी आदर करना चाहिए। इनके संग में क्या मिलता है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाओ। इस तरह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लगे जीवन मुक्ता नाही, तब लगे दुख सुख भुगता हो। जो जीवन मुक्त हो जाते हैं उनका संसार में भी आने जाने का काम बंद हो जाता है। यही हम लोगों को करना चाहिए। यह प्रवचन दिनांक 19/10/1961 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार जिले के मिर्जापुर ग्राम में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।